गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की गवर्नरशिप कहीं नहीं जा रही। जी हाँ, मुस्तफ़ा कमाल को मिल गई है मिनिस्ट्री। अब रिमोट कंट्रोल वालों ने कह दिया कि तुम यहाँ खुश रहो, वो वहाँ खुश रहेंगे। आफाक अहमद को सियासत का एक नया रुख मिल गया और वो उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। लेकिन अब मामला है वफा परस्तों का, बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन का, कि जो कहा जा रहा था दिसंबर, जनवरी, फरवरी फरवरी खत्म हो गया। सरप्राइज क्या था, क्या होना था? मेरा आज का जो व्लॉग है इसी हवाले से आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफी अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ आपसे मुखातिब है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग भी पसंद आएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि सबसे पहले एक जो मामला चल रहे थे गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी जो है, मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर इरशाद जरबाद की तवील अरसा गवर्नरशिप जो है सिंध में और इस पर वो फायज रहे, उसके बाद शायद वही उसी डगर पर जो है वो कामरान खान टेसोरी साहब भी चलना चाह रहे हैं या चल रहे हैं। बहरहाल काम तो उनकी अपनी जगह पर जो फलाई काम जो कर रहे हैं वो वक्ती मिसाल आप हैं आईटी के हवाले से, कि जो दीगर मामला हैं इफ्तारी सहरी सब अपनी जगह। लेकिन मामला ये था कि जिस तरीके से बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि दिसंबर में जो है महीने में सरप्राइज आएगा, फिर दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी आ गई, जनवरी के बाद जो है फरवरी आ गया, फरवरी में कहा जा रहा है कि फरवरी में कोई अहम सरप्राइज दिया जाने वाला है। सरप्राइज आपके सामने उन बकौल उनके कि ये आते शुरू आना शुरू हो गए, इख्तलाफात हुए, हैदराबाद के जो है आपस में मामलात हुए, 172 नुक्ताचीनी हुई, नुक्ताचीनियों के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद दोबारा जो है मामलात हल हुए। अब कहानी ये है कि ये इतला चल रही थी कि मुस्तफ़ा कमाल को उन रिमोट कंट्रोलर जो है जिन्होंने जो है हाथ में जो है सियासत का दारोमदार है कराची की, खासतौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का, अब वो शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो कहा जा रहा था कि शायद कोई गवर्नरशिप की जो है वो ऑफर दी गई है। उस हवाले से कामरान खान टेसोरी साहब जो है वो काफ़ी जो है परेशान थे। परेशान तो खैर नहीं कह सकते, उनके भी अपने अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत ही बेहतरीन उनके सोर्सेज हैं। तो मेरे इत्तलात के मुताबिक बल्कि सोशल मीडिया के दौर हर बंदा बाखबर है कि मामला जो हैं वो काफ़ी सुलझ चुके हैं। आपने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो देख लिया कि वफाकी वज़ीर की हैसियत से मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वो अपना हल्फ उठा लिया है। अब वो बनेंगे वफाकी वज़ीर। शायद उनको जो है वो साइंस और आईटी की जो मिनिस्ट्री दी जा रही है और यकीन तौर पे अच्छी बात है। आप अल्लाह करे कि वो कराची की अवाम के लिए जो खास तौर पे शहरी इलाके हैं उनके लिए जो है सूदमंद साबित हो। दूसरी जानब गवर्नर कामरान खान टेसोरी जो है वो बिल्कुल इसी तरह के रमज़ान मुबारक में सहरी इफ्तार करवाते थे, जो मुख्तलिफ जो है अपने उनकी गमा गमी होती थी, वो अपनी एक्टिविटीज़ उसी तरीके से जो है वो दोबारा जारी रखें। उनकी जो है स्टेटमेंट भी आ गया है और जो है तर्जमान गवर्नर उसकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि तमाम शहरियों को जो है वो जिस तरीके से गाय बगाए मुख्तलिफ जो है वो शोबा जात के लोगों को दवा दी जाती है वो दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ आफाक अहमद जो है वो मामलात में इस तमाम सिनेरियो में जो है वो अलग तरीके से एक सियासत की तरफ नमूदार हुए। जहाँ ट्रिपल का जो मामला था, इससे हर तकरीबन सिर्फ महाजर कौम की बात नहीं कर रहा बल्कि तमाम हर नस्ल, हर रंग, हर मकान जो लोग हैं इससे मुतासर थे। अच्छा इशू था, इस इशू को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया और आफाक अहमद जो है इस वक्त जो है वो कम अज़ कम जो है वो कहते हैं ना कि बाजी लेके, बिल्कुल बाजी सियासत के तौर पे वो है कराची की जो सियासत में है बाजी भी ले गए। और ना सिर्फ उनको महाजर कौमी तो पذيराई मिली है, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर कम्युनिटी है उन्होंने भी इसकी इनकी हमायत की है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब वो जेल से रहा हुए तो उन मुतासरा अफराद के घरों पर गए कि जिनके बच्चे, जिनके बेटे, जिनके भाई डंपर की जद में आकर जो है वो जान से हाथ धो बैठे थे। बहरहाल ये तमाम हालात तो खैर चल ही रहे हैं, लेकिन असल जो कहानी इस वक्त जो कराची की जो शहरी इलाकों की अगर बात करते हैं तो वो आती है बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के ऊपर। क्योंकि मुख्तलिफ मामला चल रहे थे, जो मुगैयां चल रही थी। दूसरी जानब ये कहा जा रहा था कि सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, वो सरप्राइज के आज में जो है एमकेएम का इंटरनेशनल जो सेक्रेटरी है उनकी मैं व्हाट्सअप ग्रुप देख रहा था, तो वहाँ पर जो है ये उनकी जानब से जो है कुछ पोस्टर डाली गई थी जिसमें ये कहा गया था कि इस चीज़ को रद्द किया गया कि कहते हैं ना कि हर 20 साल के बाद एक नई नस्ल जो है वो जवान होती है, तो कहा जाता है कि शायद वो नई नस्ल जो है वो अपने कायदीन को भूल गई है या बानी एमकेएम को भूल गई है। तो उन्होंने जो है कुछ बच्चों के जो है वो शॉर्ट्स लगाए, बच्चों के जो है वॉइस उन्होंने भेजी है कि बच्चे जो हैं बच्चे तो मासूम होते हैं, फरिश्ते होते हैं। ये नहीं कहा जाता कि बच्चे जो है वो सियासत पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन बहरहाल बच्चों को जो है जिस तरफ बच्चों का ज़हन माइंड किया जाए तो बच्चों के जो है मुख्तलिफ जो है वो वॉइस लगाई गई है। आप पहले ये वॉइस सुने। I support Altaf Dada. Live ban on Altaf Hussain. I love you, Altaf Dada.
अल्ताफ की सदा है, ए नौजवानों, बदल दो जमाना, निजाम बदल दो। अक्सरियत के लिए जो तालिब इंसाफ है, वो फकत अल्ताफ है, अल्ताफ है, अल्ताफ है। आपने ये बात सुनी। अब मामला ये है कि कहानी बच्चों की नहीं है, कहानी इस वक्त बड़ों की है। और मेरे ख्याल में जो पानी एमकेएम के जो वफा परस्त हैं उनके खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन भी चलता रहा, ना सिर्फ कराची में बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के इलाकों से भी इतलात आई। अच्छा, ये भी इतलात आई कि जो उनका जो गहमा गहमी जो चल रही थी, ये इतलात थी कि वो सरप्राइज देने वाले हैं या दोबारा उनकी जो है वो उनके जो ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। ग्रीन सिग्नल से मैं बार बार आपको ये कह रहा था कि मानी एम के के बारे में बार बार मैं कह रहा था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन ये इतना जरूर थी कि शायद जो है बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से पहले उनकी टेलीफोनिक खिताब होते थे, उनके सियासत करने की जो है वो इजाज़त थी, खुल के वो उनकी जो है पार्टी काम कर रही थी। वो जो 22 अगस्त का वाक़या हुआ उसके बाद मामला सारा खराब हुआ। ये तमाम जो है इतलात जो है वो चल रही थी। और जो बानी एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं, जो आजकल वफा परस्त के नाम से मशहूर हैं, उनके हवाले से भी ये बातचीत है, वो बड़े पुरुमीद भी थे। फरवरी जो है वो गुजर चुकी है, अब आ गया है मार्च। ताहाल मार्च के हवाले से कोई एमकेएम की जानब से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया जिस पर हम अपनी तौर पे कहें। लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सरप्राइज यही है कि जो है जिस तरीके से एमकेएम की। लेकिन अगर हम बात करते हैं एमकेएम की टूट फूट की, तो मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा कमाल को जो मिस्ट्री मिल गई है, वो मैं उन तमाम चीज़ों को रद्द करती है कि मामला जो है, अगर इनके इख्तलाफात हुए भी थे तो इख्तलाफात जो हैं किसी हद तक जो है उसे कंट्रोल कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कंट्रोल किया, डॉक्टर खालिद महमूद की। लेकिन इन तमाम बातों के अगर तुम पस मंज़र में मैं जाऊँ या इसकी डीप में मैं जाऊँ, तो एक शख्सियत ऐसी है जो इस वक्त जो है बिल्कुल मासूमियत से जो है इन तमाम मामला को देखती रही, और उसका कोई किरदार हमें नज़र बज़ाहिर नज़र नहीं आया। वो अलग बात है कि वो शायद इससे मुतमिन थे कि उन्हें कोई मिनिस्ट्री मिलेगी या कोई अहम सीट मिलेगी। वो है डॉक्टर फारूक सत्तार। देखिए, अगर डॉक्टर फारूक सत्तार का हम नाम लेते हैं तो इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर एज अ मोस्ट सीनियर रहनुमा है। वो बात अलग कि डॉक्टर फारूक सत्तार का एक मखसूस मिजाज है, शायराना मिजाज उसे कह दें या कोई भी मिजाज उसे कहते हैं, वो उनका मिजाज शुरू से है। और वो है, इंसान कहते हैं ना कि आते हैं और मिजाज जो है इंसान की कब्र तक जाते हैं, तो वो नहीं बदलते। और यही बात है कि गवर्नर कामरान खान टेसोरी और डॉक्टर फारूक सत्तार की जो है वो जोड़ी भी बड़ी मशहूर रही। जब एमकेएम बहाली कमेटी बनी थी तो गवर्नर कामरान खान टेसोरी ने भरपूर तरीके से डॉक्टर फारूक सत्तार का साथ दिया। और इस वक्त भी जो है गवर्नर सिंध कहीं भी जाते हैं कामरान टेसोरी, तो उनके साथ डॉक्टर फारूक सत्तार लाजिम मलजूम है, लाजमी जाते हैं। मतलब उन्हें एक मेरे ख्याल में जो है बहाली कमेटी के सरबराह थे, और उनके जब शमूलियत हुई पीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान की और बहाली कमेटी की, तो मेरे ख्याल में डॉक्टर फारूक सत्तार को नुमाया मकाम तो हासिल है, क्योंकि एक पार्टी के हवाले से देखा जाए तो सीनियर तरीन रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो सियासत की सुनहरी में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी डॉक्टर फारूक सत्तार को तो जरूर साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन वो मकाम जो है जिस तरीके से कि वो जो चैन में था कि कोई अहम मिनिस्ट्री मिल जाएगी या कोई और चीज़ मिल जाएगी, वो मेरे ख्याल में अभी तक कोई इसके आसार हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब अब जो बात आती है, मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरे जो है फॉलोअर्स की बड़ी तादाद जो है बानी एमकेएम के जो हामियों की है, वफा परस्तों की है। तो उस हवाले से मैं देखता हूँ तो वो अपने अपने तौर पर मुतमिन है। वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है हमें सियासी हवाले से जो है हम बिल्कुल मुस्तहकम हैं, भरपूर तरीके से कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी हमारी हो रही है, लेकिन हम जो है अपनी पार्टी कॉज से मुखलिस हैं और अपने कायदीन से मुखलिस हैं। और जो है आए दिन उनकी जो है मुख्तलिफ जो है स्टेटमेंट, उनकी खबरें, उनकी वीडियोज़ वगैरह जो है वो शेयर भी होती हैं मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में, एमकेएम के ऑफिशियल ग्रुप के ऊपर, कि उनका ये कहना है कि हम जो है और बड़े पुरुमीद हैं। और फरवरी के हवाले से वो काफ़ी पुरुमीद थे कि शायद फरवरी में कोई सरप्राइज, अहम सरप्राइज आएगा। अब कहना देखते हैं कि ये फरवरी तो गुजर गया, मार्च में क्या सरप्राइज आता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो सियासत की जो मामला चल रहे हैं, गवर्नर सिंध की जो है कामरान खान टेसोरी जो है उनकी गवर्नरशिप के ऊपर जो सब मामला चल रहे थे कि शायद उनकी गवर्नरशिप जो है वो जाने वाली है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है कोई ताज़ नज़र जो है कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। मुस्तफ़ा कमाल को मिनिस्ट्री मिल गई है, डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी खामोश हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो इस समय में खामोश होकर मासूमियत से जो है मामलात को देख रहे हैं। अब बात करते हैं आफाक अहमद की, तो आफाक अहमद ने जो एक अपना टेम्पो कायम किया था नंबर के मामले पे, वो कम अज़ कम कायम है। और वो रुके नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी कर रहे हैं, दर जो है वो रब्ते भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके जो है रब्ते भी जारी हैं, मुख्तलिफ इलाकों के विजिट भी कर रहे हैं, उनकी वो एक्टिविटीज़ में इजाफा हुआ है।
बात सिर्फ आ जाती है वफा परस्तों के ऊपर कि इस तमाम सिनेरियो में जो है बानी एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं उनको जो है वो क्या हासिल हुआ, क्या हासिल नहीं हुआ। मामला जो हैं अब काफ़ी गंभीर हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो वफा परस्त हैं उनके लिए खुशखबरियाँ भी हो सकती हैं और शायद उनके लिए जो है मज़ीद कुछ कुर्बानियाँ देने का वक्त भी आने वाला है। बहरहाल ये सियासत है और सियासत कैसा होता है, सियासत में जो है गिरफ्तारियाँ, कुर्बानियाँ, ये सियासत कैसा होती है। MRD की आप तहरीक देख लें, बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं, मुख्तलिफ कॉमर्सों की तहरीकें चली हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें जो है सियासी जो लोग होते हैं वो गिरफ्तारियों से, जो नजराती लोग होते हैं वो नहीं डरते। मामला काफ़ी गंभीर थे, मामला आपके जो है वो सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी जो है अब घूम रही है मार्च में क्या होता है। देखिए फरवरी तो खत्म हो गया, अब मार्च में जो है अब देखना यह है कि बानी एमकेएम की जानब से जो है वो क्या ऐलान होता है, क्या कुछ सरप्राइज आ रहा है। ईद भी करीब है, कि ऐसा तो नहीं है कि ईद पर कोई सरप्राइज दे दिया जाए। बहुत से मामलात हैं, मामलात चल भी रहे हैं और शायद कुछ ऐसी बातें हैं कि जो शायद अभी सामने नहीं लाई जा रही। अपने फॉलोअर्स के जो बानी एमकेएम के जो वफा परस्त हैं, उनके हवाले से उनके सामने ऊपर जो है वो एक बड़ी अच्छी खिचड़ी पक रही है, हलवा पक रहा है या कोरमा पक रहा है, लेकिन बहरहाल उसके खाने का वक्त हुआ चाहता है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी को इजाज़त दें। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मुझे लाइक करते हैं। मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी और मेरी पूरी टीम, मैं आपका तमाम दोस्तों का, अपने फॉलोअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोशिश करूँगा कि कल जो है, जो कि मार्च है और फिर यकम रमज़ान भी, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना भी शुरू हो रहा है, तो कोई नई चीज़ भी आपके सामने लेकर आऊँगा। तो ख़ास तौर पे जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जिनकी अक्सरियत जो वफा परस्तों की है, उनके लिए शायद कोई खुशखबरी भी हो सकती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।